बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अच्छा, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि फूड पांडा पर हम फ्रोज़न फूड का काम कैसे कर सकते हैं। ये ट्रिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने बहुत ध्यान से सुननी है। और ये कि बाकी लोग जैसे कि जानते हैं कि फूड पांडा पर फ्रोज़न फूड का काम करना अलाउ ही नहीं है, बल्कि वो स्टार्टिंग में ही एक एग्रीमेंट है जिसमें एक शिक लिखी भी होती है कि फूड पांडा पर फ्रोज़न फूड का काम नहीं करना। तो मैं इसमें आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मटर मेथी, जो कि आजकल मौसम चल रहा है। आप मटर वगैरह चाहे तो छील के इसे फ्रीज करके रमज़ान के लिए भी रख सकते हैं और पूरे साल के लिए भी रख सकते हैं। और ये ग्रेवी भी आप रेडी करके रख सकते हैं रमज़ानों के लिए। आप इतनी ग्रेवी, जो अभी मटर डालने से पहले ग्रेवी मैंने बनाई है, इसको आप छोटे छोटे डिस्पोजेबल बॉक्स में बना के रख लें। जैसे ही कोई आप सालन वगैरह बनाएं या होम फूड पांडा होम शेफ़ हैं तो वो भी ये ग्रेवी बना के रख लें, तो उसमें कोई भी सब्ज़ी गोश्त वगैरह डाली जा सकती है। तो आज हम लोग कहाँ आए हुए हैं ये आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग लाहौर के एक फेस्टिवल में आए हुए हैं यहाँ पर। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि फूड पांडा पर फ्रोज़न फूड का काम कैसे किया जा सकता है। कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे कि अब रमज़ान है आगे, या फिर वैसे आम मौसम चल रहा होता है, हमारे पास डीप फ्रीज़र में फ्रोज़न फूड पड़ा हुआ होता है, फ्रोज़न पराठे पड़े हुए होते हैं। तो इसका काम हमने रमज़ान और मुबारक में कैसे करना है। एक तो प्राइवेट तौर पर हम तो करेंगे ही, यानी कि प्राइवेट तौर पर हमने ये चीज़ें बना के रखी होंगी, फ्रोज़न पराठा, शामी कबाब और कोफ्ते, और क्या कहते हैं, चिकन रोल, समोसे, कच्चे समोसे जो, और समोसियाँ वगैरह। मतलब जो भी आप चीज़ें बना के रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी। और अगर आप घर में अपने रोज़ा अफ्तार के टाइम भी रखना चाहते हैं तो तब भी रख सकते हैं। लेकिन मसला ये आता है कि ये फ्रोज़न फूड को ना हम कर नहीं सकते सेल फूड पांडा पर। तो उसका एक तरीक़ाकार ये है फूड पांडा पर सेल करने का, कि जब कभी आपको ऑर्डर आता है फूड पांडा पर कि आप, जैसे कि आप फूड पांडा से जुड़ी हुई हैं, फूड पांडा के प्लेटफॉर्म पर आप काम कर रही हैं, तो वो लोग ये काम कर सकती हैं कि फूड पांडा का के प्लेटफॉर्म पर अपना फ्रोज़न फूड का काम भी चला सकती हैं। अब उसका तरीक़ाकार मैं आपको बताती हूँ, वो ध्यान से सुनने, वो किस तरह करना है। वो ऐसे कि जैसे कि आपको फूड पांडा का ऑर्डर आता है, आप अपना जो भी पैकिंग शैकिंग करती हैं उसमें सालन भी हो जाता है, और बर्गर या वट एवर जो भी आप डिश सेल आउट करती हैं फूड पांडा के थ्रू उनके प्लेटफॉर्म पर, तो वो आपने किसी न किसी इन्वेलप में या किसी न किसी उसमें रखना होता है। तो आप या तो छोटा सा फूड पांडा का ना एक पम्फलेट रेडी करवा लें, फूड पांडा का नहीं, सॉरी, उसका फ्रोज़न फूड का, जो जो आइटम आपने फ्रिज में डीप फ्रीज़र में बना के रखी हुई है, तो वो आप उसके नीचे फ़ोन नंबर लिखते हैं कि नाउ अवेलेबल दिस नंबर, कि इस नंबर से आप रब्ता करें। मतलब जितना भी आपने लिखना है ना, वो प्रिंट आउट निकलवा लें या हाथ से लिख के उसकी फ़ोटो कापी करवा लें। तो वो फिर एक वो जो पम्फलेट है ना, वो चाहे हैंडमेड हो चाहे प्रिंट वाला हो, तो वो आपने उसके अंदर रख देना है जो भी आप पैकिंग करेंगी। और रखना इस तरह है कि ये ख़राब ना हो, कोई चिकना वगैरह सालन का ना लगे, या फिर वो गीला ना हो या ख़राब ना हो, कि जिस तक वो जाएगा ना हमारा जो पैकिंग होती है, जो फूड पांडा का डिलीवरी ऑर्डर जब घर वालों तक जाएगा, तो वो जब निकालेंगे तो सामने उनको वो चीज़ भी मिलेगी, फ्रोज़न फूड के आइटम्स वगैरह लिखे हुए होंगे, उसमें पम्फलेट बना हुआ होगा। तो उसमें आपने कुछ ऐसा ही लिखना है, तो जिसमें आप उनसे अपना फ़ोन नंबर लिखा हुआ होगा, और उसमें ये लिखा हुआ होगा कि आप हमसे डायरेक्ट रब्ता करें, इस फ़ोन नंबर पर या व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट रब्ता करें। तो फिर आपने कोई भी फूड पांडा राइडर से ना, या फिर आपका कोई प्राइवेट राइडर है, तो उससे आपने कहना है कि ये मेरा ऑर्डर आया है फ्रोज़न फूड का, तो या वहाँ तक पहुँचा दें। अगर आपको ये वाली सहूलत मैसर नहीं है कि आपके घर में भी कोई ले जाने वाला नहीं है, या फिर आप किसी फूड पांडा राइडर से भी बात नहीं करना चाहती, तो फिर आप इन ड्राइव या फिर कोई भी उबर वगैरह की जो है ना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। तो वहाँ पर बाइकिया सिस्टम होता है, यानी कि वो लोग मोटर बाइक चलाते हैं। मोटर बाइक की सजेशन इसलिए दे रही हूँ कि वो सबसे कम किराया लेते हैं। तो 4 से 5 किलोमीटर का होता है फूड पांडा का जो रूट होता है ना, जो फूड पांडा वाले खाना पहुँचाते हैं,
या तो वो इसी एरिया में आपका आएगा ना ऑर्डर, तो वो उसका जो किराया होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 80 रुपये और 150 रुपये तक जाता है, यानी कि 150 तक जाता है, 150 रुपीज़ तक जाता है। तो आप लोग वहाँ पर करें, मतलब बाइकिया पर एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहाँ पर ही आप उनसे कह सकते हैं घर बुला के ना इन ड्राइव या फिर बाइकिया वालों को, तो आप वो अपना फ्रोज़न फूड का जो भी आपने पैकिंग वगैरह की हुई है, बॉक्स बनाया हुआ है, वो उन तक पहुँचा दें जिन्होंने ऑर्डर किया है। एक तो ये तरीका हो गया फ्रोज़न फूड का, और दूसरी आप अपने इर्द गिर्द जितने भी लोगों को कहना चाहती हैं तो वो आपसे ले सकते हैं। तो ये काम बहुत ही ज़्यादा रमज़ान मुबारक में ना होने वाला है और पब्लिसिटी इसके ज़रिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और भी बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए हुए हैं मार्केटिंग करने के, कि आप मेरे अगर मार्केटिंग की वीडियोस देखेंगे आके, तो जिसमें 1 पार्ट से लेके 7 पार्ट तक मैंने पूरा प्रोसीजर आपको बताया हुआ है। तो बस इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ गई होगी मेरी बात की, कि मैंने आपको फ्रोज़न फूड पांडा पे रहते हुए फ्रोज़न फूड का काम किस तरह करना है और कि कौन सी ट्रिक लगानी है। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ। यहाँ पर मैं आपको इंजॉय करवा रही हूँ जश्न बहारा के सारे सीन आपको दिखा रही हूँ, और इसके अलावा आप लोग भी जाके देख सकते हैं, जाके जैसा कि जश्न बहारा का लाहौर में बहुत बड़ा फेस्टिवल लगा हुआ है, वो आप लोग देखिए, जाके एंजॉय करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और ये एक हमारे ही करीब में ना एक फेस्टिवल लगा हुआ था, ये मैंने वहाँ की आपको पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह दिखा रही हूँ, तो होपफुली आपको पसंद आएंगी। यहाँ पर जैसे कि मकई का साग बन रहा है, रोटी बन रही ताज़ा ताज़ा, और बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पर। तो अगर जैसे कि मैं आपको एक आइडिया ये भी दे सकती हूँ कि जिस तरह इस तरह के फेस्टिवल वगैरह लगते हैं ना हमारे करीब में, तो इनकी बुकिंग जो होती है ना 2 से 3 महीने पहले होती है। तो आप लोग भी यहाँ पर जाके ना अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, अपनी चीज़ों की पब्लिसिटी करवा सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। तो ये भी एक आइडिया। जाते जाते चैनल को और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। कल मैं इंशाल्लाह पार्ट 2 अपलोड करूँगी, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इन्फॉर्मेटिव है। अल्लाह हाफिज़।